हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेसन सीरियलाइजेबल पैकेज के बारे में। हम देखेंगे कि हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और हम देखेंगे कि उसका यूज़ करके हम कैसे अपनी ऑब्जेक्ट्स को जेसन बना सकते हैं और जेसन से अपनी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा कोड। अब ये वाला कोड थोड़ा बड़ा है हर बार से। मैं हर बार एक डिफ़ॉल्ट कोड लिख के रखता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता हूँ। लेकिन ये वाला कोड जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में। ऊपर तुम्हें आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने पहले भी एक जेसन सीरियलाइजेशन पे वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मैनुअल सीरियलाइजेशन किया था, तो वो वाली वीडियो देखो, उसके अंदर सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी मेन फाइल है जहाँ पे हमने होम पेज बना रखा है। तो यहाँ एक यूज़र मॉडल है हमारा जो कि ऑब्जेक्ट है, और एक यूज़र जेसन है जो कि ऑफकोर्स जेसन है। तो फिर हमने बस दो बटन्स बनाए थे, और ये रही हमारी यूज़र मॉडल वाली फाइल जो कि हमारी क्लास है ऑफकोर्स। ठीक है, तो इस वाली क्लास को हम जेसन में सीरियलाइज करेंगे और देखेंगे कि इसे ऑटोमेटिकली हम जेसन सीरियलाइजेबल पैकेज से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक जेसन सीरियलाइजेशन होता क्या है और मतलब उससे हमें फ़ायदा क्या है। तो देखो, जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है, यहाँ पे ये यूज़र मॉडल नाम की क्लास है मेरे पास, और यहाँ पे सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने यहाँ पे ये फ्रॉम मैप और टू मैप नाम से फंक्शन बना लिया और उसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ दे दी यहाँ पे, और हमारा काम चल गया। राइट, हमने उसे जेसन में कन्वर्ट करा, हमारा काम चल गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब हो जाती, मान लो हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती, मान लो 9 प्रॉपर्टीज़ होती हमारे पास, तो हमें एक एक वैल्यू को ऐसे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है, तो उससे हमारा कोड भी बड़ा होता, मेहनत भी ज़्यादा लगती। राइट, और ये तो 9 है, मान लो और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, 20 30, मतलब कितनी भी हो सकती है प्रॉपर्टीज़ तो एक क्लास के अंदर। तो उस केस में ऐसे उसे जेसन में कन्वर्ट करना इस वाले मेथड से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये सब करने में। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग करते हैं ऑटोमेटिक सीरियलाइजेशन कोड जनरेशन से। ठीक है, यानी कि हमारा जो कोड है वो हमारे लिए खुद जनरेट हो जाएगा, हमें बस एक कमांड देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये दोनों ही फंक्शंस यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस मैंने हटा दिया। अब अपने जेसन सीरियलाइजेबल को इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो pubspec.yml फाइल में जाना और डेव डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे हमें चाहिए एक तो हमारा जेसन सीरियलाइजेबल। ठीक है, एनी वर्जन जेसन सीरियलाइजेबल चाहिए हमें, बिल्ड रनर चाहिए हमें, एनी वर्जन। तो डेव डिपेंडेंसीज के अंदर ये दो पैकेजेस चाहिए। याद रखना, जेसन सीरियलाइजेबल और बिल्ड रनर दोनों डेव डिपेंडेंसीज के अंदर होने चाहिए। ठीक है, इन्हें यहाँ पे मत लिखना। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डेव डिपेंडेंसीज। अब इसके अलावा हमें एक डिपेंडेंसीज के अंदर भी इंपोर्ट करना है, वो है हमारा जेसन एनोटेशन, ये भी एनी वर्जन। ठीक है, अपने टर्मिनल में जाएंगे और हम लिखेंगे फ्लटर पब गेट, ताकि ये सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो जाएं, और ये हो गए। अब हमें करना ही है, हमारी इस क्लास के अंदर हमें इंपोर्ट करना है अपना जेसन एनोटेशन। तो अब जो भी क्लास को हमें जेसन में कन्वर्ट करना है उसे हमें एनोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोड को बताना पड़ेगा कि ये वाली क्लास है और हमें इसे जेसन में कन्वर्ट करना है। जस्ट इस क्लास के ऊपर तुम्हें लिख देना है @जेसन सीरियलाइजेबल। तो इस @जेसन सीरियलाइजेबल के यूज से हमने इस कोड को बता दिया कि ये जो हमारी क्लास है यूजर मॉडल, ये सीरियलाइजेबल है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए थी दो चीज़ें, एक तो हमारा फ्रॉम जेसन, राइट, और एक हमारा टू जेसन, पहले की तरह। ठीक है, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि हम एक एक प्रॉपर्टीज को अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, हम यूज करेंगे कोड जनरेशन। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री यूजर मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। ये आर्ग्यूमेंट में लेगा एक मैप, स्ट्रिंग डायनेमिक मैप, और ये रिटर्न करेगा अंडरस्कोर डॉलर यूजर मॉडल फ्रॉम जेसन। ठीक है, और इस वाले फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में भी हमें ये वाला मैप देना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि ये वाला फंक्शन उसे मिला नहीं है। तो अंडरस्कोर डॉलर यूजर मॉडल फ्रॉम जेसन। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। अगर तुम्हारी क्लास का नाम होता मान लो आर्टिकल, तो तुम लिखते अंडरस्कोर डॉलर आर्टिकल फ्रॉम जेसन। ठीक है, तो कोड जनरेशन के लिए ये अंडरस्कोर और डॉलर लगाना मत भूलना यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं टू जेसन की। तो टू जेसन के लिए हमें चाहिए एक मैप स्ट्रिंग डायनेमिक टू जेसन।
जो कि हमें रिटर्न करेगा अंडरस्कोर डॉलर यूज़र मॉडल टू जेसन। ठीक है, तो इन दोनों ही फंक्शंस में अभी के लिए एरर आ रहा है और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट में लिख देंगे दिस। तो बेसिकली ये वाली लाइन ये कह रही है कि हमारा एक फंक्शन है टू जेसन नाम से जो कि हमें रिटर्न कर रहा है एक मैप, और ये अंडरस्कोर डॉलर यूज़र मॉडल टू जेसन वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके आर्ग्यूमेंट में है दिस, यानी कि ये वाली क्लास। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी क्लास की, तो हमें क्लास में इतना ही करना था। अब बात करते हैं कि कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा कहाँ पे और कैसे होगा। तो उसके लिए हमें इस फाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो ये यूज़र मॉडल डॉट डार्ट है इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा कोड जनरेट होगा। ठीक है, तो ऊपर आओ क्लास के बाहर और यहाँ लिख दो पार्ट, और सबसे पहले मैं अपनी इसी फाइल का पूरा नाम सेम लिख दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपनी सेम फाइल का नाम लिखना जो है एक्चुअल वही लिखना। उसके बाद बस तुम्हें करना ही है कि यूज़र मॉडल और डॉट डार्ट के बीच में एक डॉट जी लगा देना। ठीक है, तो जो भी तुम्हारी फाइल का नेम हो वो लिखना और उसके बीच में डॉट जी लगा देना। यानी कि अगर तुम्हारी फाइल का नाम आर्टिकल डॉट डार्ट होता, मान लो आर्टिकल डॉट डार्ट होता, तो तुम लिखोगे आर्टिकल डॉट जी डॉट डार्ट। चलो तो देखते हैं कि इसे रन कैसे करना है। तो अब अपने टर्मिनल में आना। ठीक है, तो इस टर्मिनल में हमें लिखना है फ्लटर पब रन बिल्ड रनर। तो ये बिल्ड रनर क्या है? अब बिल्ड रनर वही है जो हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे, ये देखो बिल्ड रनर, राइट, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। तो इसको यूज़ करके हम कर देंगे बिल्ड। तो फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड। ठीक है, एंटर मारूंगा तो अब यहाँ पे ये होने लगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एक बार ये हो जाता है फिर मिलता हूँ। ओके, तो हो गया। डिपेंडिंग ऑन योर क्लास साइज, अगर तुम्हारा क्लास थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और फाइल्स भी ज़्यादा हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल थी यूज़र मॉडल, तो डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एक यूज़र मॉडल डॉट जी डॉट डार्ट नाम से खुद फाइल बन गई। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई और ये वाली एरर सब जा चुके हैं यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे आते हैं वापस, ये देखो तो ये वाला कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है जनरेटेड कोड, और यहाँ पे उसने हमारे लिए फंक्शंस खुद बना दिए, राइट। हमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ अपने हाथ से नहीं लिखनी पड़ी एक एक करके। तो अगर तुम्हारी क्लास में 10-20 प्रॉपर्टीज़ होंगी तो इस तरह से उसे एनोटेट करके और फिर ऐसे करके फाइल जनरेट करके तुम उसे सीरियलाइज कर सकते हो इजीली विदाउट एनी मेहनत। ऐसे तुम बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हो, क्योंकि एक एक फंक्शन बना के फिर उसे एक एक करके प्रॉपर्टीज़ लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो काफ़ी टाइम सेव होगा। अब यहाँ पे हमारी मेन फाइल में 2 एरर्स आ रही है, उन्हें जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये टू मैप और फ्रॉम मैप की एरर है, क्योंकि हमने पहले फंक्शन का नाम फ्रॉम मैप और टू मैप रखा था, लेकिन अब हमने उसका नाम फ्रॉम जेसन और टू जेसन रख दिया। तो यहाँ पे बस हमें वही चेंज करना है, तो टू जेसन और फ्रॉम जेसन, और बस हमारा अब कोड कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि हम जेसन सीरियलाइजेबल को यूज़ करके कैसे ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर सकते हैं और कैसे अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं एक एक प्रॉपर्टी ना लिख के, और बस ये 3-4 लाइन यूज़ करके हम किसी भी क्लास को सीरियलाइजेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।